अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजाल भट्ट। आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। इस वक्त मैं कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 3 मलिक अलावल खान साहब एडवोकेट के पास मौजूद हूं, जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से। उनसे पूछते हैं कि उनके मंशूर में क्या है और आवाम के बारे में वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक साहब क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का खैरियत है। मलिक साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार क्यों बन रहे हैं यहाँ पे, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर इसमें ये है कि मैं तकरीबन 33 साल से इस इलाके में समाजी तौर पे वर्क कर रहा हूँ। हमारे मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड हैं उस्ताद रशीद अहमद साहब, उन्होंने बड़े अच्छे काम करवाए हैं। उनके साथ भी मैंने वर्क किया है और उनको 2 दफ़ा इस इलाके से हमने कामयाब करवाया है। अब कुछ लोगों की दोस्तों की डिमांड थी कि आप ख़ुद इस कार खैर में हिस्सा लें। आप वकील भी हैं, कानून को भी समझते हैं और आप बोलना भी जानते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं, तरक्याती मसाइल तो तकरीबन हल हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मुआशी, समाजी और क्रिमिनल चीज़ें हैं, मंशियात वगैरह का यहाँ पे काफ़ी मतलब है वो ज़्यादा बिक रही है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और मेन चीज़ है कि यहाँ के नौजवान की कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे कामयाब होना है। और ये मैं इस नज़रिए से आया हूँ कि ये छोटे लेवल से, यानी कि कैंट बोर्ड के इंतखाबात से अपनी इस सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करूँ, और आगे जाके अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी और इज़्ज़त दी तो फिर आगे भी सोचा जा सकता है। लेकिन ये इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं, 4 साल बाद होते हैं या 2 साल बाद होते हैं। मैंने आज अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया है कि मैं आपकी खिदमत के लिए 24 आवर हाज़िर हूँ। किसी वडेरे की ज़्यादती हो, कोई कब्ज़ा माफिया हो, कोई पुलिस ज़्यादती करे, या कोई भी आपका मसला हो, आप रात को 2 बजे भी मेरे पास आएँ तो मैं आपके साथ चलने के लिए, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। कहीं बच्चियों का एडमिशन ना हो रहा हो, कोई हॉस्पिटल में आपको इलाज मुआवजे की सहूलत ना मिल रही हो, तो ये देखें, ये गटर या ये गलियां वगैरह, ये काम तो होते रहते हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बाज़ ऐसे काम हैं जिनमें जगह जगह पे इंसान को सिफारिश की और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। लेकिन तो सब आप सियासी पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी के साथ, जैसे नून लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी, इन पार्टियों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रहे? जी मेरे भाई, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये असल में ना कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग बुलवाई थी, तकरीबन 30 बंदों को मदऊ किया था। मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि ये हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, मोहतरम उस्ताद फ़ारूक अहमद साहब, माशाल्लाह इन्होंने तालीम दी है बच्चों को, और इनके अपने बच्चे भी आज ब्रिगेडियर जनरल के ओहदों तक पहुंच चुके हैं। ये उस्ताद की इज़्ज़त है, एक मर्तबा है। तो ये मोटिवेशन पैदा करने के लिए मैंने तकरीबन 30 बंदों को बुलाया था कि हम एक मुशावरत करेंगे, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे 300-400 बंदे का इकट्ठ हो गया। तो ये स्टेप इसलिए मैंने लिया है कि जब पार्टी के पास आप जाएँ, बजाय कि आप पार्टी के पास जाएँ, पार्टी आपके पास आए कि हाँ यार इस बंदे में कुछ करंट है, इसके पीछे अवाम खड़ी है। आप इसका मतलब है ये चाहते हैं कि आपके पास खुद पार्टी कोई नॉमिनेट आपको करे? जी मेरे पास इस वक्त तकरीबन 5 पार्टियां आ चुकी हैं, मुझे मिली हैं। 1-2 पार्टियों ने मियां मीर कॉलोनी से बाहर भी बुलाया था, लेकिन दोस्तों से मुशावरा ज़रूरी थी। किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले या कोई भी सियासी कदम उठाने से पहले अपने दोस्तों को एतमाद में लेना, उनको साथ, जिन्होंने साथ चलना है। देखें, हमारे पास ना तो इमरान खान ने आना है, ना नवाज शरीफ ने आना है, ना शहबाज शरीफ साहब ने आना है। मेरे साथ चलना है दोस्तों ने, मैंने यहाँ के काम करवाने हैं। तो जब इनको साथ लेके नहीं चलूँगा तो पार्टियाँ तो उनको अपनी ज़रूरत पूरी होगी तो वो आगे चली जाएंगी। अगर आप आज़ाद उम्मीदवार में अपने आप को विन कर लेते हैं तो उसके बाद आप आवाम को क्या क्या सहूलियत देंगे? सर मैंने अभी अपनी स्पीच में बताया है कि मैं अपना मंशूर समाजी और मुआशी मंसूर, ये तरक्याती तो रियासत की ज़िम्मेवारी है हमारी, जो है ना इस्लाम में भी है कि इस्लामी जमहूरी रियासत होनी चाहिए, फलाही रियासत का नाम दिया गया। ऐसा तो सब कहते हैं, जब बरसरे इक़्तिदार आते हो तो फिर आवाम जो है वो परेशान हाल तो अब भी है, फिर तब भी रहेगी। इसका कोई हल है? इसका हल है मेरे पास। वो मंशूर मैंने आखिरी महीने देना है, क्योंकि ये कंपटीशन है।
तरक्याती काम हो गए या थाना कचहरी हो गया या लोगों की फलाह हो गई, लोगों के साथ चलना हो गया, वो तो मैं 33 साल से चल रहा हूँ। ये आज पहली दफ़ा मैंने ये स्टेप नहीं लिया। रात को 2-2 बजे भी लोग मुझे लेके जाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, किसी का ऑपरेशन हो हॉस्पिटल में, MS बात ना सुन रहा हो, कोई SHO बात ना सुन रहा हो, SP साहब के पास, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, हमारे पास लाइसेंस है। हमने ना तो किसी IG साहब के पास जाने से डरना है, ना किसी बड़े से बड़े सियासतदान के पास जाने से। तो हमने, जब आप किसी को जाके अपनी बात कन्वे कर देते हैं तो काम हो जाता है। काम रुकता कोई नहीं है, सिर्फ काम रुकता तब है जब आप अपनी ज़बान से अपना मैसेज पास नहीं करते। तो वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो मंशूर देना है वो इंशाल्लाह मंशूर ऐसा होगा कि वो सबसे पहले वार्ड नंबर 3 से स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में फैलेगा। आप वार्ड नंबर 3 से कौन सी सीट पे इलेक्शन करोगे? मैं मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड की सीट से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। कंटोनमेंट बोर्ड की। अभी दोस्तों ने जो है ना, यहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने डिमांड की है कि आप चाहे लूज़ करें या जीतें, हम आपके साथ हैं। आप बतौर MPA जो है ना कागजात जमा करवाएं। तो वो आप दोस्त शायद इस पे मुशावरत करें, और अगर उन्होंने हुक्म किया तो मैं तो अपने दोस्तों के साथ चलूँगा। अगर उन्होंने कहा कि आप फलां पार्टी से बतौर MPA इलेक्शन में हिस्सा लें, तो उनका जो है ना वो आर्डर मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। नाज़रीन, आपने मलिक साहब की बातें सुनी। वो आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो विन भी करेंगे और लोगों की खिदमत वैसे भी वो कह रहे मैं करता हूँ। फलाह बहबूद तो हर बंदा करता है, लेकिन अवाम की आस उम्मीद को ज़िंदा रखना बड़ी बात होती है और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए और हमारी आवाम को एक नई राह, एक नई उम्मीद के साथ नए दोस्त मिलने चाहिए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन फैज़ान के साथ 22 न्यूज़ लाहौर।